नमस्कार। हिंदी प्रकाशन समिति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सितंबर का महीना आने वाला है और हिंदी सप्ताह भी शुरू होने वाला है, लेकिन उसके पहले अगर हिंदी प्रकाशन समिति के पैरेलल एक तरीके से समिति ही कहें या एक हम पत्रिका कहें, तो वो खड़ी हो चुकी है, जिसके बारे में बहुत लोग सुन चुके हैं, जिसके बारे में बहुत सारी जानकारियां दी जा चुकी हैं। इसका नाम है अचिंत्य। अचिंत्य के नाम से आप सभी लोग परिचित हैं। तो अचिंत्य का दूसरा संस्करण कुछ महीने पहले आया है, 2 महीने पहले, और उसकी संपादिका आज हमारे साथ हैं। हम लोग बड़ा पीछा किए, इनका बड़ी मुश्किल से पकड़ में आई हैं। फाइनली जब इनको अपनी स्टडीज शुरू करनी पड़ी तब ये वापस आई हैं। तो दीपांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर। इस अचिंत्य के कार्यक्रम में और हिंदी प्रकाशन समिति के कार्यक्रम में। हम एक एक करके आपसे प्रश्न पूछेंगे, और ये प्रश्न मेरा खुद का नहीं है, ये प्रश्न एक तरीके से जो पाठक हैं, जो अचिंत्य को पढ़ते हैं, जी सर। क्योंकि उनको लगता है कि एज ए स्टूडेंट इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने कैसे निभाई। दूसरी चीज कि क्या एक चीज और आपको दूर करना है। हमारे पास कम से कम 10 लोग ऐसे सवाल पूछे हैं कि क्या आप लोग खाली जानबूझ करके स्टूडेंट का नाम ये दिखाने के लिए डालते हैं कि स्टूडेंट ही सारा कुछ करते हैं, या इन रियलिटी स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम आपका बैकग्राउंड जानेंगे। तो अब हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं दीपांशी जी को। दीपांशी, पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। बिल्कुल सर। पहले तो हिंदी प्रकाशन समिति और ज्ञानेश्वर सर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे अवसर दिया हिंदी प्रकाशन समिति और हिंदी युवा समिति से जुड़ने का, और फिर एक पत्रिका जिसका नाम आप सभी को पता है अचिंत्य, वो प्रकाशित हुई। तो जैसा कि सर का पहला सवाल था कि मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताऊं, तो मेरा जन्म और लालन पालन दोनों अयोध्या उत्तर प्रदेश से हुआ है, वाह। और वहीं से मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है। और मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली से आती हूँ। मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं और मेरी माता एक गृहिणी हैं। और जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया तो फिर जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है उसका नाम मतलब बहुत, मैं कहूँगी, विख्यात है। तो एक जो सपना लेकर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आई कि मैं अपनी ग्रेजुएशन यानी कि अपनी स्नातक यहाँ से करूँगी, तो मैंने गणित विषय से स्नातक में इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। और इसी बीच मुझे हिंदी प्रकाशन समिति से जुड़ने का मौका मिला। हालांकि मेरी ऐसे वाद विवाद और इन सब चीज़ों में पहले से रुचि रही है, और लेखन कहीं ना कहीं मैंने जब 9th क्लास में थी तब थोड़ा बहुत शुरू किया था। पर फिर होता है कि कुछ पढ़ाई का बोझ हो जाता है, तो फिर वो जो रुचियां होती हैं वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। तो फिर जब समिति से जुड़ने का मौका मिला तो फिर से वो रुचियां खुली, और सर के सानिध्य में, और जब जब जरूरत पड़ती है तब सर हमें मार्गदर्शन देते हैं, और हमने उन रुचियों को और निखारा। दीपांशी, हम लोग ये समझना चाहते थे कि जी बचपन सर। में जो आपकी रुचियां थी, आपका लालन पालन हुआ, वो क्या अचिंत्य में कहीं झलकता है क्या? बिल्कुल सर, मैं ये कहूँगी कि जैसे मैं और मेरी बहन हम दोनों काफ़ी साथ के ही थे, तो बचपन से अगर अचिंत्य में जो भी मैंने कार्य किया है, उसका पूरा श्रेय मेरी मम्मी को जाता है, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया है पढ़ने के लिए भी और समझने के लिए भी। और सबसे बड़ी बात, अपनी भाषा के प्रति, जो हिंदी है वो सिर्फ एक भाषा नहीं, हमारी अभिव्यक्ति है। ये जो भावना है, इसको सुदृढ़ करने का काम भी मम्मी का ही है। तो बचपन से ही वो ऐसा था कि हम दोनों बहनें ऐसे बैठती थीं और फिर मम्मी रोज हमें इमला बोल रही होती थी, और फिर हम लिख रहे होते थे, और इसी बहाने हमें बहुत सारी स्टोरी बुक्स पढ़ने को मिलती थी, बहुत सारी ऐसी किताबें जो भी मम्मी को लगता था, सिंहासन बत्तीसी से लेकर क्या और कोई भी पंचतंत्र हो या ऐसी किताबें भी हमने काफी पढ़ी हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स। तो उनसे भी काफी मदद मिली है। और एक जो हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन का सोर्स, वो भी वो लोग रहते हैं। और जब भी कभी लगता है कि हाँ अब ये चीज़ नहीं आ रही या ये नहीं समझ आ रहा, तो वो काफ़ी मदद करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अचिंत्य में जो मैंने कार्य किया है उसमें मम्मी की बहुत भूमिका रही है, और उन्होंने जो हमें बचपन से एक परवरिश दी, जो माहौल दिया, वो बहुत बड़ा इसमें योगदान है उसका। जी बहुत सर। बढ़िया। तो आपकी मम्मी जी हाउस वाइफ हैं? जी सर। बहुत बढ़िया। आप कितने भाई बहन हैं?
सर हम 3 भाई बहन हैं। मेरी बड़ी बहन जो है वो भी एमएससी कर रही है अभी, जी। और मेरा भाई अभी 11th क्लास में है। तो हम 3 भाई बहन हैं। बहुत अच्छा। आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो बड़ी स्पेशल है, बड़ी यूनिक है। आप जो शब्दों को थ्रो करती हैं, तो जैसे ही मतलब अगर मेरी आंखों में पट्टी बांध दी जाए और दीपांशी कहीं दूर से बोले तो मैं तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता हूँ, भैया ये दीपांशी की आवाज है। तो आपने कैसे इसको निखारा? सर इसको निखारना मतलब एक प्रक्रिया है, ये एक आउटकम नहीं है। मैं कहूँगी जी। कि ये धीरे-धीरे शुरू होता है उस शुरुआत से, जब हम कुछ करने का सोचते हैं और पीछे पता है कि कोई खड़ा है जो बोलेगा हाँ यू कैन डू इट, कर लो, कर सकती हो। और फिर जब हम करते हैं, और जब ज़ाहिर सी बात है जब पहली बार किसी चीज़ को आज़माया जाए तो बहुत अच्छा हो ये तो थोड़ा कम ही हो पाता है। पर जैसा भी होता है तो एक जो व्यक्ति होता है जो पीछे से बोलता है नहीं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत आभारी हूँ कि मेरे जीवन में हमेशा से ऐसे व्यक्ति रहे हैं। जब मैं घर पे थी तो अगर मैं कभी कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे वाद विवाद हो या कुछ भी हो, तो उसमें हाँ मम्मी पार्टिसिपेट करो, कोई बात नहीं। प्रतिभाग करना महत्वपूर्ण है, और जो परिणाम है वो तो इस बात पे निर्भर करता है कि प्रतियोगिता कैसी रही और तुमने कैसा किया। पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रतिभाग करना, क्योंकि जो प्रतिभाग नहीं करता वो तो पहले ही हार गया। तो कहीं जीतने के लिए पहले कहीं आना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात जो बचपन से हमारे अंदर अंकुरित की गई। और फिर जब मैं यहाँ आई और समिति से जुड़ी तो सर आपका सानिध्य भी हमेशा से मिलता रहा है, और हम जो भी सजेशन देते हैं कि सर हम ये कर सकते हैं, हम ये ला सकते हैं, और तो सर का एक ही जवाब होता है बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो एक जो प्रोत्साहन है वो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा ईंधन होता है, वो मिलता रहा। और मैं कहीं गई, किसी भी जगह पर प्रतिभाग किया, मैं जीती या नहीं जीती ये अलग बात है, पर जो एक चीज मैंने वहां करी है कि वहां जो लोग हैं उनसे मैंने क्या सीखा। जैसे अगर मैं अभी अपने को देखती हूँ और मैं 3 साल पहले वाली दीपांशी जो आई थी जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जब उसे देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि इस पूरी यात्रा में बहुत कुछ बदल चुका है। यहाँ पे बहुत से लोगों से जिनसे मैं मिली हूँ उनका प्रभाव भी मेरे ऊपर है, और ऐसे लोग भी जो जिनसे मैंने अपने, जैसा कि सर आपने कहा कि जब मैं बोलती हूँ तो जो शब्दों का चयन है मेरा और बिल्कुल। जिस तरीके से मैं उन्हें कहती हूँ वो बहुत निखरा है। तो उसका भी श्रेय यही जाता है कि अभी पिछले वर्ष मुझे मौका मिला, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी यूथ समिट डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाई और वहां पर एक स्थान ला पाई। बहुत अच्छा तो नहीं था, मेरी 5th पोजीशन आई, बट खुशी हुई ये कि मैंने वहां बहुत कुछ सीखा। तो सर इन्हीं सब चीजों का योगदान है कि ये हो पाता है। बहुत बढ़िया। अचिंत भी जो है एक रैंडम प्रक्रिया थी, एकाएक अचिंत्य उभरा। और इसका जो पहला संस्करण था, देवांश और निधि ने एक बार बड़ा ऊंचा उठा दिया था। और जी फिर सर। मैं आगे सशंकित था कि कैसे जो है ये परिपाटी आगे बढ़े। लेकिन आपका जो कंट्रीब्यूशन है, वैदेही और वैदेही दोनों लोगों ने मिल करके और बार को और ऊपर उठा दिया, अगले वालों के लिए एक अलग चैलेंज डाल दिया। तो कैसे आपने इसकी पूरी परिकल्पना कैसे आपके दिमाग में आई? क्योंकि जैसे ही आप लोगों ने मुझे दिखाया, मतलब इसका एक तरीके से पहला ड्राफ्ट था, जैसे ही दिखाया मुझे लगा अरे यही तो चाहिए था। मतलब ये कैसे आप लोगों ने बनाया? तो जैसा कि सर ने बताया कि पहला संस्करण जो था वो एक हमारे लिए मील का पत्थर था कि अब हमें इससे तो अच्छा करना है, क्योंकि भावी विशेषांक जाहिर सी बात है पहले विशेषांक से अच्छे होने चाहिए। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो किसी भी चीज को जो इम्प्रूव करने का कार्य होता है वो सबसे बड़ा होता है फीडबैक का। तो अब हमारा सौभाग्य ये है कि मैं और वैदेही दोनों एक ही हॉस्टल में रहते थे। तो हमने सबसे पहले जो अचिंत्य थी वो ले जाके अपने सारे हॉस्टल में जो भी दोस्त थे, हमारे मित्र थे और अपने जो रिश्तेदार थे उन्हें भेजी पहले कि आप इसे देखें और इसे बताएं कि अच्छा इसमें क्या और हो सकता है या आपको क्या कमियां लगी। तो जो कुछ कमियां हमें महसूस हुई कि एक था कि और आर्टिकल्स भी ऐड कर सकते हैं या स्पेस थोड़ी और कवर कर सकते हैं, जो भी चीजें हमें एज एन इनपुट मिली। फिर हमने सोचा हम इसे कैसे और निखार सकते हैं। फिर चूंकि अचिंत्य नई नई ही जन्मी थी तब, तो पहले और भी जो पत्रिकाएं थी हमने उसमें भी देखा कि कैसे चीजें होती हैं। तो फिर हमने उन सब चीजों को संग्रहित किया और फिर इस पत्रिका में हमने उसे उतारा।
और ऐसा भी नहीं कि ये पत्रिका बहुत एक बार में बन गई, इसमें कई सारी जगहों पर कई सारे संशोधन हुए, क्योंकि पहला विशेषांक हमारा आ चुका था, तो उसके बाद कुछ प्रशंसकों के पत्र आए थे, वो भी हमने इसमें संलग्न किए, और फिर धीरे धीरे इस तरह से इसकी डिजाइनिंग हुई। तो इसका ये जो कवर पेज है, इसकी डिजाइनिंग हमने सबसे अंत में करी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि किसी भी चीज का जो सबसे पहला पृष्ठ होता है, जो सबसे पहली झलक होती है, वो उस पूरी पत्रिका में जो भी चीजें हमने डाली हैं उसका एक निचोड़ है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अंग्रेजी की बहुत महत्वपूर्ण कहावत है। तो हमने ये सबसे आखिरी में डिजाइन किया, पर क्योंकि मुझे बताना है तो मैं इसी से शुरू करूंगी कि ये कहाँ से आया। तो क्योंकि ये हमारा पर्यावरण विशेषांक था, इसीलिए इसका जो रंग है वो हरा है, समृद्धि और पर्यावरण दोनों का प्रतीक है। और इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो हमने एलिमेंट यूज किया है, इसमें ये जो हरियाली से भरा हाथ है, ये सूचक है उन लोगों का जो विज्ञान की लौ को सब तक पहुंचाना चाहते हैं, जो इसके जानकार हैं। ये पेड़, पर्यावरण और ज्ञान दोनों का सूचक है। और जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तो ये जो पीछे आप पीला प्रकाश देख सकते हैं, ये उस ज्ञान के प्रकाश का सूचक है। और ये वो हाथ हैं जिनमें हम ये ज्ञान का प्रकाश सौंप रहे हैं अपने अचिंत्य को देकर। तो ये हमारी इस कवर पेज को बनाने के पीछे की अभिलाषा और मंशा थी, जो मैंने अपने दर्शकों के साथ अभी साझा की है। और अगर मैं हर एक पृष्ठ बताऊंगी तो फिर बहुत ज्यादा समय लगेगा, पर हाँ, कुछ पृष्ठ मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि एक मिनट, ये जो जिज्ञासा जगत है, ये दूसरे विशेषांक में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। जिज्ञासा जगत पहले विशेषांक में नहीं था, तो हमें ऐसा लगा कि एक ऐसा कॉलम भी होना चाहिए जहां लेख नहीं, जो छोटी जानकारियां हैं, जो आजकल कंटेम्पररी इशू जिन्हें हम कहते हैं, वो हमें इसमें डालने चाहिए। और दर्शकों के लिए कुछ पहेलियां भी होनी चाहिए, ताकि दर्शक वो पहेलियां भी पढ़ सकें। तो हमने इसमें ऐसे तथ्य डालने की कोशिश की, जैसे कि भारत के गायब होते समुद्री तट और इन सब चीजों को। और सबसे बड़ा योगदान तो मैं कहूंगी कि सर का है, कि सर ने हमें हमेशा प्रोत्साहित किया कि ठीक है, करो, और जैसा भी होगा तो बढ़िया ही है, बेहतरीन है। तो सबसे बड़ी भूमिका सर की है। नहीं नहीं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ की छात्र या छात्राएं जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं वो गुरु को बड़ा महत्व देते हैं। तो अगर ये मेरे बारे में कुछ कहें तो इसको आप लोग बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। ये लोग गुरु के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो आ, प्रेरित रहते हैं। तो दीपांशी, यस सर। अगला सवाल ये है कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपकी पहली एंट्री होती है ना? जी सर। वो पल कैसा था? सर वो पल तो ऐसा था कि एक जो सपना था, जिसका सिर्फ नाम सुना था कि अच्छा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो मतलब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, उससे पहले से जो एक नींव रखी जा चुकी थी कि एक भारत का स्वनिर्मित। अब हमारे जिन दर्शकों को ना पता हो उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारतीयों के पैसों से ही बना है। इसमें अंग्रेजों का कुछ भी महामना जी ने नहीं लिया था। तो ये एक बहुत गर्व की बात होती है। और जब आप एक ऐसे विश्वविद्यालय में हैं जो इतनी महत्वपूर्ण, जिसकी छवि हो, तो फिर आपके ऊपर भी एक दायित्व आ जाता है कि आप इस छवि में किस प्रकार से चार चांद लगा सकते हैं। हालांकि मैंने जो किया वो कार्य आप सबको और सर को बहुत पसंद आया, पर मैं तो यही बोलूंगी कि किसी वृक्ष के फूल कितने भी खूबसूरत हों, जड़ों से महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय वो जड़ है जिसके हम पुष्प हैं, वो ये वृक्ष है जिसकी परिकल्पनाएं हम आज सत्य कर रहे हैं। और मैं बहुत आभारी हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की और यहाँ के लोगों की। क्या बात है। तो इसको और हम और डिटेल में सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले एक सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि एक विद्यार्थियों का एक ग्रुप है जो ये कहता है कि भाई हम कोई डिग्री लेने आए हैं, है ना? और अगर हम थोड़ा डिफ्लेट होते हैं, डिफ्लेट होने का मतलब कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लगते हैं, साइंस के अलावा भी, जैसे आप लोग हिंदी प्रकाशन समिति या चिंतन के लिए काम करते हैं, तो हमारा बहुत सारा टाइम इसमें चला जाता है और हमारे 1-2% कम नंबर आ जाते हैं, है ना? तो आपका इस बारे में क्या कहना है? तो मेरा इस बारे में ये कहना है कि एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब ये नहीं है कि हम अपना सारा समय एक्स्ट्रा करिकुलर में दे रहे हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब है कि पढ़ाई के अलावा आप क्या कर सकते हैं।
एक कल्पना कीजिए कि मान लें कल को आपकी जो पढ़ाई है वो किसी काम की नहीं रही, हालांकि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता, पर इस ये सिर्फ एक कल्पना है कि आजकल एआई का ज़माना है, तो आपको और क्या आता है? और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो रोज़ की ज़िंदगी है उसमें आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो एक जो है कि एक रिचार्जिंग चीज़ होनी चाहिए, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूरी अचिंत्य के लिए एक युवा टीम हमारी वर्क कर रही है। और एकेडमिक्स की बात रही तो जो 1-2% कम नंबर हैं, तो मुझे नहीं लगता वो उतने मायने रखते हैं और अगर आप दोनों बिल्कुल। चीज़ों को बहुत बैलेंस कर सकें, तो वो 1-2% नंबर का भी अंतर नहीं आएगा। मुझे लगता है कि हमारे अचिंत्य के जो टीम है उसमें भी सब एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छे हैं और इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खुद सोचिए कि आप में से कितनों ने 12th फेल देखी है, तो एकेडमिक्स तो बात की बात है, आप जीवन में क्या हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एकेडमिक्स तो होता रहता है, मतलब वो तो है, वो तो करना ही है, पर उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, या आपके क्या बात, व्यक्तित्व को बहुत वाह, निखारता है। बहुत बढ़िया। तो दीपांशी इंटर करती है सिंहद्वार से, है ना? लंका द्वार से सर। वही सिंहद्वार, बीएचयू का जी सिंहद्वार, सर। है ना? और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक महसूस करती है कि भाई हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, जी है ना? सर। अब जो है दीपांशी को एक तो अपने करियर को एक्सेल करना है, दूसरे अपनी एक पहचान भी बनानी है। ऐसा नहीं कि क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग दीपांशी को जाने, तो वो सारी चीजें दीपांशी ने कैसे मैनेज किया? तो सर बात ये है कि जब मैं यहाँ आई तो बहुत नई-नई थी और जैसा कि सर ने बताया काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बड़ा परिसर, तो उस परिसर को समझने में ही मुझे पहला साल तो मुझे लगता है मैंने ज़्यादा एकेडमिक्स ही किया। एक्स्ट्रा करिकुलर जो शुरू हुआ वो मेरा सेकंड ईयर से ज़्यादा शुरू हुआ और एक बात ये भी होती है कि जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर करने लगते हैं और आपको प्रोत्साहन मिलने लगता है और जब आप उसमें और बेहतरीन करते हैं तो उसको और करने की चाहत भी होती है और जिसको मतलब ये है कि हाँ मुझे करना है तो वो दोनों चीज़ें काफ़ी बैलेंस भी कर लेता है। तो मैं भी यही कहूँगी कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा था, बहुत कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि मैंने समय बाँट रखा था, नहीं इस समय मैं ये करूँगी, ये करूँगी। जो मुझे मन करता था कि अब अच्छा मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं पढ़ाई कर रही होती थी और जब-जब मुझे जो-जो मौके मिले, ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स में मेरा अच्छा नहीं रहा, उसमें भी काफ़ी अच्छा रहा। मेरा जो स्नातक था पूरा मैं कहूँगी काफ़ी बढ़िया रहा, कई जगह जानने का भी मौका मिला पढ़ाई के अवसरों में। तो मैनेज तो मुझे ऐसा लगता है जब व्यक्ति के ऊपर आती है तो हो जाता है। वो करना नहीं पड़ता, वो तो फिर होना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी सर। बिल्कुल। पेरेंट्स ने दीपांशी को बनाया, जो है संस्कार दिए। दीपांशी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आती है, दोस्त मित्र सब बनते हैं। फिर वो अचिंत्य से जुड़ती हैं और उन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ अचिंत्य पहुंचता है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास, जो कि अचिंत्य को पलटते हैं। और जब उनको ये पता लगता है कि सारा काम बच्चे करते हैं, तो मजाक में बोलते हैं कि सारा काम स्टूडेंट से ही करा लोगे, और पूरा नाम पढ़ते हैं एक एक करके, जो बच्चों की लिस्ट है हमारे संपादक मंडल में। तो ये एक चांस था जो कि उनके हाथ में पहुंचा, और हमारा अभी तक का जो बेस्ट है वो उनके हाथ में पहुंचा। तो आपको कैसा महसूस होता है कि आपकी की हुई रचना आपके द्वारा, मतलब एक तरीके से आपके बच्चे हैं अचिंत्य, जो ये वर्जन है, वो कैसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची और उन्होंने इसको प्रोत्साहित किया? तो ये जो अचिंत्य का पर्यावरण विशेषांक था, ये हमारी 1.5 महीने से जो हमने मेहनत की, उसका सिंचन था हम कह सकते हैं। और जब सर गए थे योगी आदित्यनाथ जी को वो अचिंत्य की प्रति भेंट करने, तो उस समय मैं यहाँ विश्वविद्यालय में नहीं थी, मैं पुणे में थी, मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसके लिए। तो जब मैं ऑनलाइन देखी कि वो जो अचिंत्य है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की मेज पे रखी है, तो वो एक काफ़ी गर्वान्वित अनुभव था कि बहुत गर्व भी हुआ कि हमने कोई चीज़ लिखी और वो वहाँ तक पहुँची और उसको सराहा भी गया। और मतलब पूरी टीम का भी बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने सबने मिलके इतनी मेहनत की कि अचिंत्य ने बहुत कम समय में इतनी ऊपर जी। तक वो पहुँच गई। तो सर नहीं, ये मेरे जनरली जो अति व्यस्त लोग होते हैं, आप उनके हाथ में कुछ दिए, फोटो खिंचवाया, उसके बाद वो मेज पे धर रख देते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ा, एक चैप्टर पूरा पढ़ लिए, पूरे संपादक मंडल की लिस्ट पढ़ी। तो ये बहुत बड़ी बात थी, मतलब मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था, लेकिन उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा भी इन सारी चीज़ों पे कि वाह,
मतलब बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसमें हम लोगों के लिए ये सही में बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात थी। सर, दो चीजें हैं, एक तो है कि क्या माहौल है और दूसरा है कि अवसर क्या है। तो जो हमारी युवा समिति है, हिंदी युवा समिति, जो भी छात्र छात्राएं इससे जुड़े हुए हैं अचिंत्य की टीम से, तो उनको ये दोनों ही मिला है। और मैं कहूँगी इन दोनों का फल और आपका जो मार्गदर्शन है, उन सब ने मिलकर के एक ऐसी चीज तैयार की, एक अचिंत्य जो वहां तक पहुंची। और जब वो पहुंची तो हम सबके लिए एक बहुत ही गर्व का विषय था कि हमने कुछ किया जो इतना ऊपर तक पहुंचा, और सिर्फ पहुंचा नहीं, उसको सराहा भी गया और उसको बिल्कुल। ये हर एक बारीकी को एक एक नजर देखा गया, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों ने जो डॉट है उसको भी जो है उस पर भी ध्यान दिया और उसके बारे में पूछा। तो अचिंत्य की। आप एक बार बताएं दर्शकों को कि डॉट का क्या मतलब है। सर, ये वाली ना? जी। जी सर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अचिंत्य में जो बिंदी है, वो हमने अब की बार एक पृथ्वी जो एक तरफ से हरी है और दूसरी तरफ से जल रही है, उससे हमने इसको रिप्लेस किया था। तो ये जो डॉट है ये हर विशेषांक में बदल रही है। पहले विशेषांक में एक उगता सूरज थी जो दर्शाता था अचिंत्य के जन्म को, पर चूंकि ये पर्यावरण विशेषांक था तो हमने कहा कि हर चीज में पर्यावरण का पुट होना चाहिए। तो ये बिंदी भी उसी का बस सूचक है, जो बताती है कि एक तरफ जो आग है, अगर हम मतलब पेड़ लगाते हैं, हम पर्यावरण को बचाते हैं, तो हम उसे बचा सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। तो ये बिंदी बस उसी का सूचक है और हमारे पर्यावरण विशेषांक की विशेषता। क्या बात है। अयोध्या से आप काशी आती हैं, जी सर। है ना? तो काशी, भाई अयोध्या तो ऑलरेडी ऐसी नगरी है भगवान राम की जहाँ की आपका जिस मिट्टी से बनी हुई है वो अयोध्या की है। पर काशी में आने के बाद आपने अपने अंदर क्या परिवर्तन महसूस किया, या काशी ने आपको क्या सिखाया? काशी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। शायद शब्दों में पिरोना मुश्किल है कि एक कविता जब मैं स्नातक में थी, 4 लाइन की मैंने लिखी थी कि हमने इस विश्वविद्यालय को ऐसे देखा है जैसे कभी ढलता सूरज, कभी सूरज की पहली किरण, और पंछी उस चमन में, पर इतना कुछ है कि पिरो नहीं पा रही। शायद काशी हिंदू विश्वविद्यालय है इसीलिए बता नहीं पा रही। तो इस विश्वविद्यालय ने बहुत कुछ दिया है और काशी ने भी बहुत कुछ सिखाया है। सबसे ज्यादा जो मुझे अपने में परिवर्तन दिखता है वो ये है कि जो मेरा कॉन्फिडेंस है कि अब मैं काफी लोगों से मुझे बात करने का, इंटरेक्ट करने का, मिलने का मौका मिला, तो काफी उसमें अंतर पड़ता है कि आप कितने लोगों से मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप जितने लोगों से मिलते हैं उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी आप पर पड़ता है। तो मुझे काफी लोगों से मिलने का यहाँ मौका मिला, जिससे सबसे पहली बात तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। दूसरी चीज, काशी तो नगरी ही ज्ञान की है, तो यहाँ से जो ज्ञान का अर्जन मैंने किया वो तो उसका तो जोड़ नहीं है, तो वो तो है ही है। और तीसरी चीज ये है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय और काशी ने मतलब मुझे बहुत अपनत्व दिया, कि जिससे मुझे कभी घर की कमी महसूस नहीं हुई। अयोध्या भी एक बहुत मैं कहूँगी धार्मिक स्थल है, और फिर मैं काशी आई, पर काफी मुझे यहाँ पे अपनत्व मिला। तो मैं अपने आप में एक बहुत परिवर्तन देखती हूँ कि हाँ, अगर आज मुझे कहीं खड़ा कर दिया जाए और मुझे माइक दे दिया जाए तो मैं कुछ बोल सकती हूँ, कुछ बता सकती हूँ। तो बहुत अंतर मैं अपने आप में महसूस करती हूँ, एक बहुत बेहतर दीपांशी को अपने अंदर देखती हूँ। क्या बात है, हम लोग भी देखते हैं। तो आगे जो है हिंदी सप्ताह होने वाला है, उसमें भी बहुत सारे प्लान्स हैं आप लोगों के, उसको हम लोग अभी रिवील करेंगे भी नहीं, वो आगे जो है वो डिस्कस होगा और जी बहुत सर। सारे प्लान्स बनेंगे। तो इस विश्वविद्यालय में पूरे भारत के छात्र छात्राएं आते हैं। शुरू में जैसे कुछ बड़े शहरों के जो आते हैं वो सिटी रस्टिक, ये वो मतलब भाई पुरानी शहर है तो लोगों को उतना पसंद नहीं आता, बाद में फिर ये नशा बन जाता है। तो जो नए लोग आए हैं उनको आप जैसे शुरू में उनको एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, तो उनके लिए आपका कोई टिप्स है जो आप बताएं कि उनको कैसे एडजस्ट करना चाहिए जो विश्वविद्यालय यहाँ में? विश्वविद्यालय जी में आ रहे जी हैं, जी, नए बच्चे। तो जो विश्वविद्यालय में नए बच्चे आ रहे हैं, तो जब भी आप किसी विश्वविद्यालय में जाते हैं तो आपको उसे समझने में ही थोड़ा समय लगता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको समय देना है। आपको समय लगेगा, कोई भी चीज बहुत इंस्टेंटली समझ नहीं आती है।
वो एक पूरी प्रक्रिया है जिससे हम गुजरते हैं और फिर वो चीजें हमारे अंदर ढलती हैं। दूसरी चीज ये है कि परिवर्तन तो संसार का नियम है, तो आप जब जैसे भी यहाँ आए हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप यहाँ से निकलेंगे तो एक बेहतर व्यक्ति और एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में यहाँ से निकलेंगे। और वो जो हम यहाँ पे सबको ही कहते हैं कि हम महामना की बगिया के फूल हैं, तो आप जब यहाँ से निकलेंगे तो खुद को भी महकाएंगे और जहाँ रहेंगे वहां भी आसपास महकता रहेगा। क्या बात है, बेहतरीन। आ, आपके भविष्य के प्लान के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जानना चाहेंगे, क्योंकि भाई आपका प्लान अपना है जो कि आप आगे एक्सिक्यूट करेंगी। लेकिन आप क्या चाहती हैं, कैसे आप भारत में अपने आप को कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, भारत के विकास के लिए या भारत के विज्ञान के लिए? तो सर, मेरा जो विषय है गणित, उसमें मुझे बहुत रुचि है। और भारत में बहुत सारी महिला जो हैं वो मैथमेटिशियंस रह चुकी हैं, और मैं भी चाहूंगी कि मैं भारत की उन महिलाओं में गिनी जाऊं जिन्होंने गणित में अपना योगदान दिया है। तो मैं भी इस तरह से भारत का नाम करना चाहूंगी। क्या बात है। और विमेन एम्पावरमेंट एक बड़ा शब्द है जो कि अभी भी भारत के लिए नया है। भारत में अभी भी आधी जनसंख्या जो है उसमें से बहुत सारे लोग जो है वो काम नहीं करते। काम नहीं करने का मतलब है कि भाई घर तो संभालते हैं, घर को संभालना भी बहुत बड़ा काम है, और उस वजह से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो है वो अच्छा संस्कार पाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि महिलाओं के मेन स्ट्रीम में ले आने के लिए, उनको पॉलिसी मेकिंग के लिए अभी कितना समय लगेगा हमको कि पूरी तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करने में, कि वो पॉलिसी भी बनाएं, वो देश को भी चलाएं और समझें कि कैसे जो है वो भारत प्रगति के पथ पे आगे बढ़ सकता है? तो मुझे ये लगता है कि हम तो ये बताने वाले नहीं होते कि महिलाओं को पॉलिसी बनानी है या नहीं बनानी है। वो उनकी अपनी एक चॉइस है, उनका अपना निर्णय है। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि तस्वीर उस दिन ज़रूर बदलेगी जिस दिन सोच बदल जाएगी। क्योंकि जो भारत देश है, वो महिलाओं को सीता की तरह पूजता भी है और निर्भया की तरह सताता भी है। तो जब इस सोच में बदलाव आएगा कि वो सीता और निर्भया को अलग-अलग नहीं, एक ही रूप में देखेंगे, तो उस दिन वास्तव में बदलाव आएगा। और पॉलिसी वगैरह तो कागजी चीजें हैं, वो तो धरी की धरी रह जाती हैं। मेन जो होता है वो है कि हम उसको व्यवहार में कितना अपना रहे हैं। तो जो हमारे ग्रंथ हैं, अगर जब वो हम उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तब जो निकलेगा, तब कुछ तस्वीर में मुझे लगता है कि बदलाव आ पाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब वो लोग जो अचिंत्य या हिंदी प्रकाशन समिति से जुड़ना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहें? मेरा तो यही कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदी प्रकाशन समिति और अचिंत्य से जुड़ना चाहते हैं, क्या वास्तव में आप हिंदी से उतना जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि आज स्थिति ये है कि मैं जो वास्तविकता है वही बताऊंगी कि हिंदी की स्थिति उस मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक जैसी हो गई है, जिससे हमें संवेदना तो है पर हम उसे नोट नहीं देना चाहते। जब उसे मंच पर उतारने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि आप 5 मिनट संवाद कर सकते हैं और आप अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, अपनी मातृभाषा पे अडिग रहेंगे? तो ये सबसे बड़ी, मैं कहती हूँ कि हमारे लिए उपलब्धि है कि उस दिन आप सही मायनों में हमसे जुड़ पाएंगे जब आप अपनी भाषा का सम्मान करेंगे। और वैसे अगर आपको अचिंत्य से जुड़ना हो तो हमारा अचिंत्य का व्हाट्सएप में चैनल भी है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, एक्स, सब पे अचिंत्य मौजूद है। और हिंदी प्रकाशन समिति से तो आप देख ही रहे हैं साक्षात्कार को। क्या बात है। दीपांशी, आपका 2 बजे से क्लास है और हम आपका और समय नहीं लेंगे। जी सर। ये इस पे एक विराम देते हैं, क्योंकि अभी इंटरव्यू बाकी है, अभी बहुत सारे सवाल हैं जो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन इस इंटरव्यू को यहीं हम रोकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हम लोगों को दिया और लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई। और आपकी तो ये पंच लाइन बहुत ज़बरदस्त है कि जिस दिन भारत जो है वो निर्भया और सीता के बीच में डिफरेंस करना छोड़ देगा, वही पक्का असली भारत होगा। तो जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप लगातार जो है हिंदी प्रकाशन समिति और अचिंत्य को ही नहीं, पूरे देश को अपने कार्यों से गौरवान्वित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद।